बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुरी का पूर्वा में प्रधान रमेश के खिलाफ आरटीआई दाखिल करने पर विवाद बढ़ गया है। हनुमान यादव ने प्रधान पर 30 लाख रुपए के अवैध बंदरबाट का आरोप लगाते हुए आरटीआई दायर की, जिसके बाद प्रधान रमेश ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। हनुमान प्रसाद यादव का कहना है कि प्रधान लगातार दबाव बना रहे हैं और समझौता करने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। इसी बीच प्रधान ने 1 से 1.5 लाख की लागत से बनी शौचालय को अवैध बताते हुए बुलडोजर से गिरवा दिया। पीड़ित परिवार के दोनों सदस्य दृष्टिहीन हैं और जब खुले में शौच जाने को मजबूर है। ग्रामीणों में इस कार्रवाई को लेकर भारी आक्रोश है। प्रधान के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। आरटीआई दायर करने वाले हनुमान प्रसाद यादव भय के माहौल में जी रहे और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आइए दादा जानते हैं क्या समस्या है। दादा नाम बताइए अपना। हनुमान यादव। आपने आरटीआई जो दी है की है प्रधान के खिलाफ, उसमें क्या क्या आपको गमन लग रहा है? उसमें गमन लग रहा है लगभग मान चलो 30 लाख। 30 लाख जी। तो आपने आरटीआई कब मांगी थी इनसे? आरटीआई मांगी हो गई लगभग होगा 11-12 महीने। तो उसमें अभी क्या कार्रवाई कुछ हुई? कोई अधिकार? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। हम वाले विकास भवन जाते जाते अकच्छ हो गए हैं। अच्छा। डीपीओ पास गए जी। डीपीआरओ पास गए हैं जी। और सीडीओ पास गए हैं। जी। वो कह रहे हैं हो जाएगा, कोई सुनने पर तैयार भी नहीं। तो जब आपने ये आरटीआई मांगी है तो डीएम एसडीएम के द्वारा मांगी है कि कैसे क्या किया आपने? नहीं, हम आरटीआई मतलब जन सूचना मांगी थी। अच्छा। तो वो हमको मिली है। अच्छा। उसमें गमन है जो जी। तो हम कह रहे हैं कि आप जांच कर लो। डीडीओ साहब ने जांच की जी, लेकिन जांच में जी मतलब बिल्कुल सब झूठा मिला। लेकिन तब भी कोई अधिकारी हमारी कार्रवाई नहीं सुन रहा। हम जांच घाय गए हैं। तो अब आपका अगला कदम क्या रहेगा दादा? अगला कदम क्या रहेगा? फिर हम सीधे मुकदमा करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे या मतलब जनता दरबार जाएंगे। तो ये प्रधान कितने साल से है इसमें प्रधानी कर रहे हैं? अभी इसी पंचवर्षीय में कि पहले भी थे? इसी पंचवर्षीय में। इसी में। तो प्रधान से आपकी कोई बात हुई, वार्ता? नहीं, प्रधान हमसे बात ही नहीं करता जी। अच्छा, ये बताइए जो इतने लोग खड़े हुए हैं तो सभी समस्याएं हैं, सभी लोग आपके उसमें शामिल हैं कि जो है? नहीं, सभी किसान सहमत है। तो दादा ये बताइए आप कि जो आरटीआई आपने मांगी थी तो अलग अलग मांगी थी कि एक ही बार में सब आरटीआई मांगी आपने? नहीं, हम एक ही बार में मांगी थी, लेकिन पूरी आरटीआई भी हमको नहीं दी है। पूरी नहीं मिली? सचिव साहब पूरी आरटीआई भी नहीं दी है। तो सचिव साहब से आपकी बात हुई? सचिव साहब क्या कह रहे हैं आपसे? सचिव साहब कह रहे थे भाई हमको जो मिला है वो हम दिए हैं। अच्छा। जो धीरज थे और सुधांशु थे जी, तो कहीं हमका पूरे कागज नहीं मिले, जितने मिले उतने हम दिए हैं आपको। अच्छा, बस ये कहें। तो कोई आपके ऊपर दबाव भी बना रहा है? नहीं, दबाव तो ये बन रहा है कि हमारे पास हम साइन कर दो जी। और प्रधान पहली बार प्रधान बहुत बड़ी गुंडाई दिखा रहा है। अच्छा। वो कहता है कि अगर नहीं आप वो करोगे तो हम गोली मार देंगे। वो पुराना स्थिति बदमाश है। तो इसकी आपने जब इन्होंने ऐसी बात बोली तो कभी आपने तहरीर दी कहीं थाने वगैरह में? तहरीर दी आपने? अरे हम थाने में दिया है और अधिकारियों से बताई थे ऐसे, लेकिन कोई अधिकारी हमारा सुनता ही नहीं, तो हम क्या करें? प्रदीप नाम है। ये जो लैट्रिन बनी थी कैसे गिरी है आपकी लैट्रिन? ये जो प्रधान जो गिरवा दिया, प्रधान जो मैं तो किस लिए गिरवा दिया? ये कुछ नफरत कर रहे थे सबके ऊपर। नहीं तो नफरत आप ग्राम प्रधान है, वो नफरत किस बात की? तो जनता का प्रतिनिधि होता है। वोट नहीं दिया होगा इसलिए। वोट तो वोट दे चाहना दे मतलब वोट मतलब जो कहा आदमी जगह जहाँ में तो हाथ डाली वोट। आप देख सकते हैं ये दोनों बाप बेटे दोनों बाप बेटे अंधे हैं। ये ग्राम शिविर में इस पे खड़े हुए हैं और इनकी लैट्रिन जो बनी थी उन्होंने प्रधान ने गिरवा दिया है। अब ये बेचारे गांव के लोग हैं, अब ये अंधे हैं, ये बाहर लैट्रिन जाने के लिए मजबूर है। योगी सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि ऐसे प्रधानों पे सख्त कार्रवाई की जाए और ताकि दोबारा ऐसा ना हो सके।
अरे गिरी है हिम्मत तक अरे गिरी है 10-12 लाइसेंस 12 लाइसेंस गिरी। अब सरकार तो रुपया दे 12,000 देखो अब हटाए के हटे के बाद काम चलाया जा रहा है। सरकार 12 जाती करे थी। वहाँ तो विकलांग है। बाप बेटा आंधर है, धमकी दे रहे